दोस्तों, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से हाफ क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू सॉल्व एनी पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एमएनसी. And if you can, then do let me know in the comment box. So, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट्सaholic एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. व्हाट्स द आउटपुट. हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम अवेलेबल है स्टूडेंट्स, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा. राइट हमारे पास सबसे पहले क्या प्रोवाइडेड है, एक लिस्ट प्रोवाइडेड है जिसके 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3. अब जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा अवेलेबल हो और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज हो, इट मीन्स दैट दिस इज वी कॉल एज लिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, और ये लिस्ट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आपके x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है. तो वी कैन से दैट x इज़ अ लिस्ट. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम एक लिस्ट को किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका क्या आउटपुट हमें मिलता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी उनको कोई लिस्ट प्रोवाइडेड होती है वो क्या करते हैं कि x की जगह पर हमारे पास क्या है, पूरी लिस्ट अवेलेबल है, हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ. राइट स्टूडेंट्स, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो लेट्स से कि 2 है तो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 2 1 जा हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा. राइट, बट स्टूडेंट्स दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग दीज पाइथन इंटरव्यूज क्वेश्चन. यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी कोई लिस्ट अवेलेबल हो, लेट्स से 1 2 3 हेयर, और उसकी मल्टीप्लिकेशन हम 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास क्या है 1 2 3 3 एलिमेंट्स आ गए फर्स्ट टाइम के लिए, एंड जब हम दूसरी बार क्योंकि उसको डुप्लीकेट या वीकेंड से रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास फिर से एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3. यही अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिस्प्ले होता. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग कि जब हम किसी लिस्ट की मल्टीप्लिकेशन, किसी भी लिस्ट की मल्टीप्लिकेशन हम एक न्यूमेरिक टर्म से करते हैं, वो चाहे फिर 1 हो 2 हो या कुछ भी हमारे पास न्यूमेरिक टर्म हो, नंबर अवेलेबल हो, तो हम क्या करते हैं उसको रिपीट करवाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑल राइट, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल इन पाइथन. पाइथन में कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है. सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी वर्ड पे बेस्ड है कि इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है. स्टूडेंट्स, इम्यूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन है ए लिस्ट, बी डिक्शनरी, सी टपल, डी सेट. और जिन भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसका क्या करेक्ट आउटपुट होगा. तो इसका करेक्ट आउटपुट है ऑप्शन सी, दैट इज टपल. टपल को हम किस तरीके से लिखते हैं, हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं. ठीक है, और इसके अंदर लेट से हमने जितने भी एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हो हम उतने एलिमेंट्स इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, और फिर उसको स्टोर करने के लिए हमें अगेन एक वेरिएबल की नीड रहेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा और इसको सही से ब्रैकेट्स बनाते हैं. सो दिस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास टपल एनक्लोज होता है और हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, व्हाट डज द लेंथ फंक्शन रिटर्न फॉर अ डिक्शनरी. जब भी हम डिक्शनरी में एक लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है. ऑप्शन ए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ की वेयर वैल्यू पेयर्स, ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ कीज, ऑप्शन डी इट डज नॉट वर्क ऑन डिक्शनरीज. देखो स्टूडेंट्स, जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, ये हमें बताता है ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ की वैल्यूज पेयर. क्योंकि हमारे पास एक डिक्शनरी जो होती है, जब भी हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास हमेशा स्टोर होती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर विद द की. वन साइड वी हैव की एंड अनदर साइड वी हैव वैल्यू.
की हमारी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर होती है एंड वैल्यू हमेशा हमारे पास कहाँ स्टोर होती है, राइट हैंड साइड में इनसाइड अ डिक्शनरी, राइट स्टूडेंट। तो जब भी हम इसमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो लेंथ हमें क्या बताते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास की वैल्यूज़ के पेयर है। सो लेट्स से अगर मैं कॉमा सेपरेट करके इसमें 3-4 एलिमेंट्स स्टोर कर दूँ तो वो हमारे को टोटल उतना ही हमारे काउंट डिस्प्ले करेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि ये हमारे पास एक पाइथन एक वेरिएबल है जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर है बेसिकली। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को इन्वर्टेड कोमास में एनक्लोज कर देते हैं देन इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं हुआ हुआ तो इट मीन्स हम इसको लिस्ट नहीं कह सकते हैं एंड दिस स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हमें प्रिंट करना है कि ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास है कुछ इस तरीके से कोलोन कोलोन और -1। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ए का मतलब क्या है, पाइथन, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कोलोन कोलोन और -1, इसको अगर हम समझे कुछ इस तरीके से, लेट से हमारे पास ए में क्या स्टोर था स्टूडेंट्स, पाइथन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है पाइथन वर्ड की जो कि एक स्ट्रिंग है, राइट। तो हमने ये लिया, ये पूरा ए की जगह पर हमने क्या स्टोर कर दिया, पाइथन, क्योंकि वो उसमें हमारे पास पाइथन स्टोर्ड है। अब यहाँ पर जब भी हमारे पास इस तरीके से कुछ अवेलेबल हो वी जस्ट नीड टू सेपरेट इट आउट। ये हमें इन्वॉल्व करता है स्टार्ट चीज़ को, किसी किधर से हमें स्टार्ट करनी है स्लाइसिंग, ये हमें बताते हैं कि किधर से हमें एंड करनी है, और ये हमें बताता है बेसिकली डायरेक्शन कि वेदर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइसिंग इन पाइथन। और अगर किसी को स्लाइसिंग इन पाइथन में कोई भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो ऑफ स्लाइसिंग इन पाइथन फॉर यू गाइस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टार्ट। हमें ये बताता है जब हमारे पास कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले ना हो स्टार्ट की, तो हमें क्या बताता है कि ये एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 इंडेक्स से ये स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट स्टूडेंट, जब हमें एंड की भी कोई वैल्यू नहीं बताता तो इट मीन्स जितनी हमारे पास पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक ये मुझे चलाएगा, यानी कि वहाँ तक मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। जैसे इस पाइथन वर्ड में हमारे पास PYTHON 6 लेटर्स अवेलेबल है, तो यानी कि मुझे ये चीज़ 5 तक चलानी है, यानी कि टोटल 6 तक चलानी है ताकि वो 5 तक चलेगी, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, -1। -1 आपको इंडिकेट करता है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ हमें मूव करना होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका आउटपुट देखें कि स्लाइसिंग का आउटपुट क्या होगा, वी नो कि हमें स्टार्ट से करना है, एंड पे करना है जितनी लेंथ है, और हमें क्या करना है, डायरेक्शन कहाँ रखनी है, राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम पाइथन वर्ड को देखें तो राइट में हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है, सबसे राइट में एन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ से ही स्टार्ट करना है, तो एन आ रहा है, एन आ गया इसका सबसे पहले। फिर उसके बाद ओ आ गया, फिर हमारे पास एच आ गया, फिर टी आ गया, फिर वाई आ गया, एंड देन लास्ट में पी आ गया। सो इन दिस वे दिस इज द फाइनल आउटपुट NOHTY P, यानी कि हमने सिर्फ एक वर्ड को रिवर्स में लिखा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की स्लाइसिंग आती है जहाँ पे ना तो आपको एंडिंग बताई गई है ना तो स्टार्टिंग बताई गई है, और सिर्फ आपको -1 में आपके पास डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है, देन आपके पास 100% है कि आपका वर्ड क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स होने वाला है, एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स, जिस फंक्शन का नाम क्या है, फंक, ठीक है। पहले तो हम इसको जान लेते हैं, ये DEF क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक कीवर्ड होता है जो किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है जब भी हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक क्या है, फंक्शन का नाम है, तो DEF के बाद जो भी वर्ड आपको दिखे वो आपका क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। ये हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, यानी कि जिसके ब्रैकेट्स में हम कुछ वैल्यूज़ या कुछ ना कुछ पास कर रहे होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स या वैल्यूज़। जैसे वहाँ पर हमारे पास ए है एक पहला पैरामीटर, कोमा तक, कोमा से सेपरेट होते हैं हमारे पास सारे पैरामीटर्स, तो ये b=5 हमारे पास दूसरा पैरामीटर हो गया, c=10 हमारे पास तीसरा पैरामीटर हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये फंक्शन के बाद जब भी हम पूरे फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं वी हैव टू यूज़ कोलोन। यहाँ पे हम कोलोन का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है, ये हमारे पास पाइथन में फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स होता है स्टूडेंट्स। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन सीख रखी है उन सबको ये बारे में अवेयर होंगे। एंड ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a + b + c की वैल्यू, राइट। तो अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया,
फंक्शन को कॉल करने के लिए हमेशा फंक्शन वाले इंडेंटेशन पे ही लिखना होता है स्टूडेंट्स, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। फंक्शन में ये जो मैं टर्म्स लिख रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इंडेंटेशन क्या होता है, पैरामीटराइज्ड वर्ड्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, अभी आप एकदम बिगनर है पाइथन में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो क्रिएट करके दूंगी। नाउ हमारे पास क्या है, एक फंक क्या है, वेरिएबल, ये फंक्शन है हमारे पास। हमने इसमें क्या क्या वैल्यू पास की, सिर्फ 2 वैल्यूज़ पास करिए, बट हमारे पैराम फंक्शन में क्या जा रहे हैं, 3 वैल्यूज़ पास हो रही है। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे कि जैसे हमारे पास जब भी फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, सब फंक्शन कॉल में हमारे पास सबसे पहली वैल्यू कौन सी गई, 1, वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू में ही जाकर स्टोर होगी, यानी कि ए में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें पता लगा कि ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट तो कुछ दे ही ना रखा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इट मीन c की वैल्यू 2 रहेगी, c की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, तो वो हमेशा b में नहीं जाएगा, वो हमेशा c की वैल्यू को ही जाके क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू 10 ना रहकर क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट 10 प्रोवाइडेड है, इस फंक्शन के कॉल करने पर वो वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास ओवरराइट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे वजह से c की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें b की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड नहीं है, राइट, पर b की वैल्यू क्या चलेगी हमारे पास, इस केस में b की वैल्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी, और b की वैल्यू हमें फंक्शन के डेफिनेशन में क्या प्रोवाइड हो रखी है, 5, तो हमारे पास b की वैल्यू 5 ही रहेगी। नाउ अगर हम इनको प्लस करेंगे, क्योंकि फंक्शन का टास्क क्या है, फंक्शन का पर्टिकुलर टास्क है तीनों को क्या करना, ऐड करना, तो जब हम a में b को प्लस करेंगे देन उसमें c को प्लस करेंगे, तो वो फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा, यानी कि जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, यानी कि 1 + 2 + 5, यहाँ पे जो रिटर्न करेगा हमें वो करेगा 8, तो जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा उसी में ही हमने क्या लिख रखा है, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रिंट, और ये पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, इस पूरे फंक्शन का आउटपुट आ रहा है हमारे पास 8, तो हमें सिंपली क्या हो जाएगा, 8 जो होगा इसका करेक्ट आउटपुट होगा, 8 हमें प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please do click on the thumb icon of the video. Now moving next to the question number 6, which of the following creates a generator, इसमें से कौन सा एक जनरेटर क्रिएट करेगा। जनरेटर मीन्स समथिंग जो खुद से जनरेट हो जाए, यानी कि वो कोई स्पेसिफिक काउंटिंग हो सकती है, वो किसी चीज़ का टेबल प्रिंट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं जनरेटर, जो खुद से जनरेट होगा एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग रेंज से लेके एंडिंग रेंज तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चारों में डिफरेंस मोस्टली किसका है, ब्रैकेट्स का, किसी में स्क्वायर ब्रैकेट्स है, किसी में राउंड ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, और एक में तो फंक्शन यूज़ कर रखा है जनरेटर, राइट। तो जिस भी स्टूडेंट्स को इसका आउटपुट पता है वो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसका करेक्ट आउटपुट है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। हम हमेशा जनरेटर क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो रेंज फंक्शन यूज़ कर रखा है, ये रेंज फंक्शन क्या बताएगा कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, और क्योंकि किसी किसी में हम स्टार्टिंग पॉइंट भी देते हैं, एंडिंग पॉइंट भी देते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है और एक लेस देन चलना है विद द रेंज, तो 1 2 3 4, तो इस हिसाब से हमारे पास 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे बट स्टार्टिंग विद 0। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच कीवर्ड इज यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या कंसेप्ट रहता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जिसके लिए मैं आपके अलग से और क्वेश्चंस ला सकूं ताकि आप इसके कंसेप्ट को इजीली समझ पाओ। तो ऑप्शन ए है ट्राई, बी है कैच, ऑप्शन सी है एक्सेप्शन, ऑप्शन डी है फाइनल। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आउटपुट है वह ऑप्शन ए ट्राई। ठीक है, ट्राई कीवर्ड जो होता है हमारे पास वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होता है ताकि वो किसी भी तरह के एरर को हैंडल कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट वे टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इन पाइथन। जब भी हमें एक फाइल को ओपन करना होता है, ठीक है, वो भी किस पर्पस के लिए, 2 पर्पस हो सकते हैं ना, रीड राइट, या फिर एक तीसरा होता है अपेंड। ठीक है, रीड मतलब आपको अपने सारे कंटेंट को रीड करवाना है, राइट मतलब आपको एक नई फाइल बना के उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट राइट करवाना है, और अपेंड मतलब अगर आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है और उसमें आपको कुछ एडिशन ऐड करवाना है तो आप अपेंड फंक्शंस का यूज़ करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो वी नो फ्रॉम दिस ऑप्शन कि हमें ओपन फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए चारों ही ऑप्शन में ओपन फंक्शन तो प्रोवाइड है। नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द राइट,
राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक आपको मेंशन किया होगा रीड के लिए तो आप ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको रीड एंड राइट दोनों स्पेसिफिक कर रखा होगा क्वेश्चन में, देन यू विल चूज ऑप्शन बी। बट हेयर मेंशनिंग ओनली राइटिंग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आउटपुट। दैट इज, हम जो है किसी भी फाइल, यहाँ पे जो फाइल का नाम अगर मेंशन हो क्वेश्चन में स्पेसिफिक, वो आप उसको ओपन करवा सकते हो। एंड डब्ल्यू इज अ ऑपरेटर दैट इज यूज टू राइट एनी फाइल आफ्टर ओपनिंग इट। ठीक है, और ए प्लस स्टैंड करता है आपका अपेंड के लिए, तो इसका करेक्ट आउटपुट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हाय।